जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है अगेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बिजनेस मॉडल क्या होता है। इसके अंदर हम भी देखेंगे बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और बिजनेस मॉडल डाइवर्सिटी, ये तीन चीज़ें हम इसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं और अगर बिजनेस मॉडल की हम बात करें तो पहले हम समझ लेते हैं कि मॉडल क्या होता है। अगर मॉडल हम कहें कोई भी ऐसा मॉडल जो कि एक प्लान है या एक डायग्राम है जो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज़ करते हैं, बनाते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने की जो उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आप उसको डायग्राम के फॉर्मूले में बना लें तो दैट इज़ अ मॉडल। ठीक है, तो ये प्लान है या एक मॉडल है। अच्छा, बिजनेस मॉडल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, मैं मॉडल जैसे हमने बताया कि वो प्लान है, डायग्राम है, तो जब बिजनेस मॉडल की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये बताते हैं कि वो फर्म जो है वो कैसे जो है वो इंटरेक्ट करेगी अपने कस्टमर से, कैसे वो फर्म जो है वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, कैसे वो जो अपना रिलेशनशिप है विद द डिफरेंट अदर स्टेक होल्डर्स जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है उससे उनका इंटरेक्शन कैसे है, ये ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्या क्रिएट कर रही है और श्योरली उसी वैल्यू की बेसिस के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट क्या कमाना है। ठीक है, जब तो बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें, मैं तो सादा लफ्जों में अगर मैं बात करूं तो जो आपकी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या यंग स्टार्टअप फर्म की, तो उसके अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेकर जो सप्लायर से रॉ मटेरियल लेना है उससे लेके जो वो फिनिश प्रोडक्ट इनहैंड्स टू द कस्टमर है, अगर उस सारे प्रोसेस को आप जो है वो डायग्राम के फॉर्मेट के अंदर लिख दें और जिसके अंदर ये सारा कुछ आता है जो अभी मैंने बताया है कि वो रिसोर्स कैसे यूज़ कर रही है, इंटरफेस कर रही है कैसे कर रही हो एक्सटर्नल वर्ल्ड से, अपने सप्लायर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो है वो अपने रिटेलर से, और कैसे वो वैल्यू क्या क्रिएट कर रही है और फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कमाएगी। अगर इस सारी चीज़ को आप डायग्राम के फॉर्मूले के अंदर लिख लें तो ये आपका एक बिजनेस मॉडल है। ठीक, बिजनेस मॉडल देखें, फर्म अगर हम कहेंगे बियॉन्ड इट्स ऑन बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज से हट कर चलते हैं तो यस दैट्स ट्रू। देखिए, कोई भी फर्म आइसोलेशन के अंदर चल नहीं सकती है। फर्म ने इंटरेक्ट करना है अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एज आई सेड कि कैसे उसका रिलेशनशिप क्या उसके सप्लायर से, वो इंटरफेस कैसे करेगी। तो यस, बिजनेस मॉडल के अंदर आप इंक्लूड करते हैं अपने सप्लायर्स को। ठीक है, कि आपके सप्लायर कौन कौन से हैं, कैसे उनसे सामान लेके आएंगे, लॉजिस्टिक्स क्या होंगी, सामान आएगा कैसे, स्टोर कैसे करेंगे, उसके बाद प्रोसेस कैसे करेंगे। तो ये सप्लायर है। ठीक है, बियॉन्ड इट्स बाउंड्रीज के अंदर जब आप जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं तो जो फॉरवर्ड साइड पे है दैट इज अ बैकवर्ड साइड, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। फॉरवर्ड साइड की जब हम बात करते हैं तो श्योरली आपकी मार्केट इंटरमीडियरीज आती हैं जिसके अंदर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, जिसके तरह आपके रिटेलर्स आते हैं। तो आपके बिजनेस मॉडल उस डायग्राम के अंदर आपकी बियॉन्ड इट्स बाउंड्री जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जितने आपने सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से और रिटेलर से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो उसको भी आप उस डायग्राम के अंदर जो है वो लिखते हैं। अब आते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। जब हम इंपॉर्टेंस की बात करें बिजनेस मॉडल्स की तो हम उसके अंदर देखें तो वो कहता है कि ये सर्व करता है हमें जो ऑनगोइंग हम फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं उसी लिहाज से कि ये फिजिबल भी है कि नहीं है। जब हम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को ड्रॉ करते हैं, पेज के ऊपर लिख लेते हैं, तो फिर वी ट्राइंग टू मेक सेंस कि कैसे हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और एज ए वर्किंग होल सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, उसके अंदर फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने रिलेशन कितने स्ट्रॉन्ग है सप्लायर से, कितने नहीं है। ठीक है, तो ये एक फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर ही आप उसको ये मेक सेंस कर रहे होते हैं कि आइदर आपका जो मॉडल है, जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, जो वर्किंग है फ्रॉम रॉ मटेरियल टिल फिनिश गुड्स तक, या फिर जो आप यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स, जिस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हैं, डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, वो मेक सेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, बिजनेस मॉडल इनोवेशन की जहाँ पे बात आती है उसका मैं यहाँ पे जिक्र कर लूँ कि बिजनेस मॉडल इनोवेशन की, तो यस, बिजनेस मॉडल इनोवेट होते हैं। ठीक है, अब ये जो डायग्राम जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे होते हैं, और यस, शुरू में जब एक एंटरप्रेन्योर अपने स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहा होता है तो ही हैज़ टू वर्क सो मच ऑन द बिजनेस मॉडल। ठीक है, क्यों कि वो इस सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को वो बार बार देखते हैं कौन सी मेक सेंस और कौन सी डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, हम इसको चेंज कर दें या हम इसको चेंज ना करें। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि बिजनेस मॉडल के ऊपर आपको वर्क किया जाना चाहिए, वर्क करते हैं। और इसकी आगे अगर देखें जो मैं फर्म्स के टर्म्स के ऊपर अगर मैं बात करूं
तो आई विल डिस्कस अबाउट द डेल बिजनेस मॉडल कि डेल का तो बड़ा डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल था जिसने इंडस्ट्री के करंट बिजनेस मॉडल्स को जो है डिसरप्ट कर दिया। और जब वो बिजनेस मॉडल को लेके आ रहा था डेल, तो उसके ऊपर जो है वो बड़े बड़े रिसर्चर्स और एनालिस्ट ने जो है वो जो इंडस्ट्री के जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया था कि जो डेल का बिजनेस मॉडल है ये नहीं चल सकेगा। लेकिन यस हाउएवर उसी के बिजनेस मॉडल ने इंडस्ट्री की जो करंट प्रैक्टिसेस थी, जो करंट बिजनेस मॉडल थे, उनको डिसरप्ट कर दिया। ठीक है, और बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल हुआ। और आप देखते हैं कि डेल जो है जहाँ पे कंपैटिटर्स, देयर इज अ कंप्लीट केस स्टडी आई टीच इन द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कि कंपैटिटर्स जहाँ पे 38 to 40% जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, डेल 18 to 19% कर रहा है। और डेल का जो बिजनेस मॉडल है वो उसको जो मार्केट इंटरमीडिएरीज हैं वहाँ से वो उसको सेव कर रहा है। ठीक है, खैर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यस, बिजनेस मॉडल की जो मैं स्टार्टअप फर्म के लिहाज से इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, तो यस आपने बहुत वर्क करना होता है, अपने बिजनेस मॉडल को रिफाइन करना होता है कि डज इट मेक सेंस और नॉट। ठीक है, तो फिर जब हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं कि डज इट मेक सेंस, सेंस वाली बात है, तो श्योरली हम देखते हैं कि वो सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिजनेस मॉडल के ऊपर वर्क करें। और यस, विद द पैसेज ऑफ टाइम बिजनेस मॉडल आपका चेंज होता है, इनोवेट होता है और आप उसके अंदर फर्दर इनोवेशंस लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा फोकस करता है अगेन सारी चीज़ें किस लिहाज से, दैट्स इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद वो कहता है कि नेटवर्क के अंदर जो आपके पार्टिसिपेंट है, ठीक है, वो सारे एज ए होल मिल के आपके आइडिया को या आपके बिजनेस को फिजिबल बना सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये आप उसके अंदर बिजनेस मॉडल के अंदर देखते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस मॉडल। ठीक है, और ओवरऑल जो है वो एक लॉजिक क्रिएट करता है बिजनेस मॉडल। जैसे मैंने बताया कि आप सेट ऑफ एक्टिविटीज को लिखते हैं और देन आप देखते हैं डज इट मेक सेंस और नॉट। तो ये ओवरऑल एक बिजनेस लॉजिक जो है वो बिल्ड करता है और जिसके ऊपर आप अंडरस्टैंड करते हैं कि यस माय बिजनेस मेक्स अ सेंस और ये काम, ये सेट ऑफ एक्टिविटीज हो सकती हैं। और ये जो इंटीग्रेशन है बिटवीन ऑल द अदर स्टेक होल्डर्स बियॉन्ड इट्स ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज, क्या वो सारी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। श्योरली इसके ऊपर मैं बात करूंगा। बिजनेस मॉडल्स के ऊपर जब हम बात करेंगे, इससे पहले भी मैंने बात की करीम और उबर का बिजनेस मॉडल, उसके बीच में इंडस्ट्री के अंदर कई ऐसे और कंपनीज आए लेकिन बीट नहीं कर सके। इन ड्राइव का एक स्लाइड चेंज बिजनेस मॉडल के साथ आज आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर इन ड्राइव ने करीम और उबर को जो है वो आउट कर दिया है। ठीक है, तो ये दैट्स द बिजनेस मॉडल, क्योंकि सेट ऑफ एक्टिविटीज को उसने चेंज किया है। इसी तरह अगर हम देखें सेट ऑफ एक्टिविटीज, तो बहुत से बिजनेस मॉडल्स बाज कंपनीज ने कॉपी भी किए लेकिन वो प्रॉपरली उसको कन्फिगर नहीं कर सके। अच्छा खैर, बिजनेस मॉडल क्योंकि फिर जब जिक्र आता है तो फिर वैल्यू चेन का जिक्र आता है बिजनेस मॉडल का। तो अगर हम देखें तो बिजनेस मॉडल अमर जो हैं, बाज़ ऑथर्स कहते हैं वो वैल्यू चेन से ही हैं। और वैल्यू चेन के अंदर आप देखते हैं इट्स अ डायग्राम जो आपको बताती है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है, ऑपरेशंस क्या है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग क्या है, सर्विसेज क्या है, एंड देन इवेंचुअली जो मार्जिन कमाती हैं कंपनीज, तो इसकी इमर्जेंस कहते हैं वैल्यू चेन ही है। ठीक है, ओके, लेट्स कम बैक टू द बिजनेस मॉडल्स। हमने देखा बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि हम उसको रिफाइन करते हैं और उसके ऊपर वर्किंग एज ए होल उसको बार बार हम चेक करते हैं। जो थर्ड चीज़ है बिजनेस मॉडल डाइवर्सिटी की बात करें या इनोवेशन उसी के अंदर आती है। लेकिन खैर हमने पहले जिक्र कर लिया कि जब हम उसको रिफाइन कर रहे होते हैं तो श्योरली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने बिजनेस मॉडल एक वर्क किया, इसमें फर्दर इनोवेशन 6 महीने साल बाद आप अगर आपको आती हैं तो आप इनोवेट करेंगे। जब यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यस, कोई यूनिवर्सल बिजनेस मॉडल नहीं है किसी एक इंडस्ट्री के लिए और एक टारगेट मार्केट के लिए। यस, हर एक कंपनी अपना सेपरेट बिजनेस मॉडल बना सकती है क्योंकि वो एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज जो उस कंपनी को सूट करती हैं वो उसके अकॉर्डिंग वैसे वर्किंग करेगा। और अगेन वही बात आती है, जो उसके रिसोर्सेज उसके पास मौजूद है, ठीक है, उन रिसोर्सेज को वो कंपनी कैसे यूटिलाइज करती है तो उसका बिजनेस मॉडल अलग होगा। तो डाइवर्सिटी की बात करें तो यस, किसी भी एक इंडस्ट्री का सिंगल बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता या यूनिवर्सल बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता, या किसी एक टारगेट कस्टमर के लिए किसी भी एक कंपनी का एक यूनिवर्सल बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता। जो सेकंड आगे हम बात करें, ठीक है, यस जो मैं पहले भी कर चुका हूं कि यस हाउएवर कई बिजनेस कंपनीज के बिजनेस मॉडल सक्सीड हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़ी सक्सेस उनकी हुई। डेल की जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इन ड्राइव के बिजनेस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, तो यस ये एक ग्रेट सक्सेस है उनके बिजनेस मॉडल की। और जो लास्ट डाइवर्सिटी के अंदर आता है, यस दे कैन बी इनोवेट, उनको इनोवेट किया जा सकता है। तो बिजनेस मॉडल के अंदर इनोवेशन की जानी चाहिए, वक्त के साथ साथ अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर इतना ही है कि बिजनेस मॉडल क्या है,
ठीक है। बिजनेस मॉडल की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस के अंदर ही मैंने इनोवेशन की बात की, एंड बिजनेस मॉडल डाइवर्सिटी की बात हम करते हैं तो यस, कोई भी यूनिवर्सल नहीं है ये। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगेन बिजनेस मॉडल से रिलेटेड ही होगी और उसके अंदर हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे बिजनेस मॉडल की कंपोनेंट्स क्या हैं और बिजनेस मॉडल कैनवास को भी देखेंगे कि बिजनेस मॉडल कैनवास क्या होता है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।